माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम चर्चा करते हैं षट तिला एकादशी के महत्व की और साथ ही मकर संक्रांति के महत्व की। तिथि को लेकर भी कन्फ्यूज़न है कि हम 14 में मनाएं या हम 15 में मनाएं। सारी चर्चा इस अंक में आपको विस्तार के साथ सुनने और जानने को मिलने वाली है। तो आइए जगत जननी जगदम्बा का ध्यान करते हुए आज का ये विशेष कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये दिमाग में रखें कि 14 तारीख ही शुभ स्थिति से ये शुभ तिथि बनती है मकर संक्रांति के लिए भी और साथ ही षट तिला एकादशी के लिए भी, क्योंकि मकर संक्रांति का जो एक समय होता है, जिस समय सूर्य एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में परिवर्तित होते हैं, यानी कि एक राशि से निकलेंगे दूसरी राशि में जब प्रवेश करते हैं तो वो समय, वो बेला, वो संधि संक्रांति कहलाती है। अब सूर्य 12 राशियों को 12 महीने में तय करते हैं। एक राशि में सूर्य 1 माह रहते हैं, तो सूर्य के राशि परिवर्तन का और सूर्य के अयन का ही विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति को लेकर के। अब आप और इसके थोड़ा सा बारीकी में समझें, क्योंकि दो 30 त्यौहार हमारे मनाए जा रहे हैं, इसलिए आपको कुछ समझ में आना ही चाहिए कि किस प्रकार से क्या सही है और क्या नहीं। अब सूर्य जब राशि बदल करके दूसरी राशि में जाते हैं तो वो संक्रांति काल होता है, संक्रांति का समय होता है। जिस राशि में जाते हैं वो राशि उस संक्रांति में जुड़ जाती है। जैसे धनु राशि में थे तो धनु संक्रांति। अब 14 तारीख को 3:07 के आसपास दोपहर में ये मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये मकर संक्रांति हुई। तो ये तो आप समझ में आ गया कि सूर्य जब राशि बदलते हैं वो समय संक्रांति कहलाती है। तो ये आप दिमाग में रखें, सूर्य 14 तारीख को दोपहर में 3:07 पर राशि परिवर्तित कर रहे हैं, तो यही समय उपयुक्त समय है मकर संक्रांति के लिए। अब इससे भी बड़ी बात, साल में सूर्य 2 अयन में रहते हैं। सूर्य के 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन, एक उत्तरायण। जब सूर्य कर्क में जाते हैं तो दक्षिणायन हो जाते हैं, और जब सूर्य मकर में जाते हैं तो उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण को देवताओं की भोर, देवताओं के दिन, यानी कि शुभ स्थिति का समय उत्तरायण का 6 माह का माना जाता है। इसी के साथ साथ कि सूर्य उत्तरायण हुए, सूर्य मकर राशि में गए, तो वो संधि, वो समय ही मकर संक्रांति के लिए उपयुक्त होता है। अब 3:07 पर जा रहे हैं। गंगा स्नान करने का बहुत प्यारा समय है। भगवान की सविता देवता की कृपा सबको मिल रही है। और इन आपको मालूम ही है कि तीर्थराज प्रयाग में और गंगा सागर में एक बहुत बड़ा मेले आयोजन हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आसाम में बिहू नामक का त्यौहार जो है इस दिन मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत में पोंगल नाम का एक बहुत बड़ा तीज त्यौहार इस दिन मनाया जाता है। राजस्थान में अपने हिसाब से इस दिन में एक बहुत बड़ी महत्वता होती है, वरीयता होती है। अब रही बात षट तिला एकादशी की, इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। षट तिला एकादशी, 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना। षट माने 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना, ये षट तिला एकादशी के अंतर्गत आता। इसमें तिल जल में मिलाकर के स्नान करना, तिल का जल पीना, उपटन तिल का भोजन, तिल का दान और तिल का होम। ये 6 प्रकार से तिलों का इसमें दान किया जाता है। इसलिए षट तिला एकादशी का महत्व अपने आप में हो जाता है। साथ ही बैकुंठनाथ के परमेश्वर अर्थात बैकुंठ में विराजमान एक महाशक्ति भगवान श्री नारायण का षट तिला एकादशी में भाव विभोर होकर के पंचोपचार विधि से या षोडशोपचार विधि से उनका पूजन किया जाता है। तो आप ध्यान रखें, दोनों ही तिथियां अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। षट तिला एकादशी का आना और साथ ही मकर संक्रांति का एक साथ होना। 14 तारीख को ही आप लोग मनावें, बाकी बेटा सबकी अपना अपना वो हो सकता है, लेकिन 14 तारीख को ही इसका विशेष महत्व बनता है। अब इसमें और क्या क्या करें आपको हम जानकारी दे रहे हैं। अब देखो, विशेष रूप से हमें सूर्य भगवान की साधना आराधना करनी चाहिए
इस विशेष तिथि में हमें सूर्य देवता के जो भी आपको सूर्य भगवान का मंत्र याद हो उस मंत्र की 5 या 3 माला जरूर करनी चाहिए। उसी के साथ साथ सूर्य भगवान को तिल मिला करके अर्घ्य देना चाहिए। जो गंगा मैया के आसपास रहते हैं, गंगा तट पर या किसी पवित्र नदियों सरोवर आदि के तट पर बैठ करके सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए हमें गायत्री महामंत्र का पाठ करना चाहिए। उसी के साथ साथ षटतिला एकादशी भी इस दिन है, तो और महत्व बढ़ जाता है। हमें श्रीमन नारायण बोलते रहना चाहिए। भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम, 108 नाम, गजेंद्र मोक्ष जैसे विशेष प्रकार के हमें स्तोत्र आदि पढ़ने चाहिए। इन पुण्य दायिनी प्रदायिनी तिथियों में हम जितना दान पुण्य जप तप करेंगे उतना ही हमें श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होगी। अब एक नोटिस वाली बात कि चावलों को लेकर के बहुत लोगों के मन में शंका आ गई कि भाई एकादशी है तो हम खिचड़ी कैसे बनाएंगे, है ना, ये सब बातें होती हैं। तो देखो बेटा, जो पुण्य प्रदान करने वाली तिथियां हैं उसमें आप और भी चीज़ों का दान कर सकते हो। जैसे आप तिल की रेवड़ियाँ, तिल की गज्जक, तिल से बने लड्डू, इनका दान पुण्य करें। गौशाला में जाकर के गुड़ खिलावें, गौ माता को गुड़ देवें। साथ में ऊनी वस्त्र, कंबल आदि का भी आप दान कर सकते हैं। रही बात खिचड़ी की, मन में आप संकल्प कर लीजिएगा और उसको आप 15 तारीख को आप खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि है और श्रेष्ठतम रहेगा। लेकिन ये दिमाग में बिठा करके चलना कि साहब हम खिचड़ी का दान नहीं कर पा रहे हैं तो हम 15 को बनाएं, तो ये कहीं सार्थकता नज़र नहीं आती है। जिसमें काले रंग की दाल दी जाती है, उड़द की दाल होती है, उसमें आप काले तिल रख लीजिए। आप काले तिल का दान कर सकते हैं। काले तिल में मिला करके यज्ञ हवन सामग्री में उसको यज्ञ कर सकते हैं। तो भगवान की साधना उपासना तो दान से बढ़कर होती है। इसलिए आपसे जो जितना श्रेष्ठतम बन पड़े उतना आप करने का प्रयास जरूर करना। लेकिन मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूँ कि अपने तीज त्योहारों को 2-2 भागों में न बांटें। सही रूप से प्रामाणिक स्थितियों को समझने का आप लोग भी प्रयास करें। अब हमें यदि गंगा स्नान करना है, सरोवर स्नान करना है, तो बहुत बढ़िया समय पुण्य काल का हमें मिल रहा है। दोपहर के 3:07 से शाम के 6:17 पर। अब दोपहर में बढ़िया है, 3-3:30 बजे आप लोग जो गंगा जी के किनारे हैं, कल्पवास कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो वो आराम से 3 बजे के आसपास स्नान करें। और गंगा के तट तो हर समय पवित्र रहते हैं। गंगा जल तो हर समय सलील रहता है, पवित्र रहता है। और गंगा में डुबकी भाव से किसी भी वक्त लगा ली जाए तो गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। गंगा के तट पर जो साधक साधनाओं में रत हैं वो 3-3:15 बजे अच्छे से स्नान करके दिन में, देखो भगवान की तो कृपा है, ठंडी के दिन है तो अच्छा दोपहर का समय मिल रहा है, और अच्छे से आप अपने भगवान का पूजा पाठ करें। जो ग्रस्त लोग हैं, घर में ही हैं, वो प्रातःकाल ही तिल मिला करके जल में हल्का सा तिल मिला करके स्नान कर लें। और जितना उनसे भक्ति भाव की साधना बन पड़े जरूर करें। और पुण्य काल का जो समय है 3:07 से 6:17 इन बिटवीन आप अपने घर में बैठकर ही सूर्य भगवान का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करें, इष्ट मंत्र का जप करें, गुरु मंत्र का जप करें। न कहीं जो दान पुण्य आप देना चाहते हैं उसमें तिल के लड्डू हों, रेवड़ियाँ हों, मूंगफली हों, गर्म कुछ भी चीज़ें हों, गर्म कंबल वस्त्र आदि हों, या गौ माता की जाकर के सेवा करनी हो, तो अधिक से अधिक वो समय बड़ा ही पुण्यकाल भरा है। आप लोग मन लगा करके करिएगा। बस आज की इस अंक में इतना ही कहना था। और फिर आप हमारा प्रातःकाल का कार्यक्रम देख लीजिएगा, उसमें भी कुछ चर्चा आपसे करने का हम प्रयास करेंगे। इसी महीने में गुप्त नवरात्र हैं, मौनी अमावस्या है, वो सारी जानकारी हम आपको टाइमली देते चलेंगे। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक
मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।